बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक बाय द नेम ऑफ न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? मैंने बताया था कि न्यूटन की तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है। सेकंड इक्वेशन मोशन का फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। ठीक है। हम डायग्राम पहले बना लेंगे जल्दी से। ये डायग्राम बना रहे हैं। वी एफ वी आई ओ बी, ये टाइम है। एरिया इज इक्वल टू 1/2 टी इंटू ए टी। एक्सेलरेशन स्पीड और ए बी सी। अच्छा, एरिया इज इक्वल टू वी आई टी इंटू टी। अच्छा, अब जो है ना, अब हमें कहता है कि आप एक कंसिडर करें कि बॉडी है जिसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है वी आई। ठीक है। और इसकी एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ए। ठीक है। उसकी वेलोसिटी बन जाती है कुछ देर बाद वी एफ। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ए। उसकी कुछ देर बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो बन जाती है वी एफ। सही है। उसके बाद वो कहता है कि जो बॉडी का मोशन है ना, उस पी टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट हो रहा है लाइन ए बी से। ये जो लाइन है ना, ए से लेकर बी तक, इस लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है। तो वो कहता है जो स्लोप है ना, ये लाइन स्लोप है लाइन ए बी की, स्लोप है लाइन ए बी की, ये एक्सेलरेशन है ए, और जो टोटल डिस्टेंस कवर हो रहा है ना बॉडी से, वो रिप्रेजेंट होता है शेडेड एरिया से जो कि लाइन ए बी के अंदर है। ठीक है। लाइन ए बी के अंदर ना शेडेड एरिया है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल डिस्टेंस, लाइन ए बी के नीचे वाला एरिया। ठीक है। उसके बाद जो है, जो टोटल डिस्टेंस कवर हो रहा है ना बॉडी से, एस से रिप्रेजेंट किया हुआ है टोटल डिस्टेंस। ठीक है। एस से उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है। वो इक्वल होता है ओ ए बी डी के, ओ ए बी डी के, ओ ए बी डी के इक्वल है। ठीक है। तो इसमें हम लोग दोनों के एरियाज को ऐड करेंगे। ठीक है। दोनों के एरियाज को ऐड करने का तरीका ये है कि हम लोग लिखेंगे टोटल डिस्टेंस एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है? और रेक्टेंगल का क्या है? एरिया क्या है? ओ ए सी डी। ये रेक्टेंगल है ओ ए सी डी। ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ट्रायंगल का ए है ए बी सी। सही है। दोनों के एरियाज को ऐड कर लेंगे। ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू बनेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एरिया फाइंड करने का रेक्टेंगल के, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है। फिर ये बन जाएगा, लेंथ में आएगा ओ ए इंटू ओ डी, ओ ए इंटू ओ डी, लेंथ और विड्थ। ठीक है। तो वो कहता है कि ओ ए इक्वल है, ये ओ ए इक्वल है इनिशियल वेलोसिटी के, ओ ए इक्वल हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी के, और जो अपना है ओ डी वो इक्वल हो जाएगा टाइम के इक्वल, ओ डी टाइम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है वो बनता है वी आई इंटू टी। ठीक है। ये रेक्टेंगल का एरिया है। सही है। रेक्टेंगल का एरिया ये है। अब जो है,
आगे ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि ट्राइंगल के एरिया हमें मालूम है कि ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। सही है, ओहो मैंने डायग्राम मिटा दी। चलो मैं ऐसे बताता हूँ आपको, 1/2 इंटू AC इंटू BC। ठीक है, ये कुछ इस तरह करके मैं छोटी सी ट्राइंगल बना देता हूँ आप लोग इससे समझाने के लिए। ABC, ठीक है, AC बेस है और BC हाइट है। सही है, तो ये बनेगा, अब हमें मालूम है कि AC इक्वल हो जाएगा OD के। AC इक्वल होता है नीचे एक रेक्टेंगल के एरिया में ये OD था। सही है, AC इक्वल हो जाएगा OD के और OD होता है टाइम t के इक्वल और BC इक्वल होता है AT के इक्वल। ठीक है, तो ये बनेगा 1/2 T इंटू AT जब हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो टोटल एरिया जो बनेगा ना, सिंस टोटल एरिया OABD, टोटल एरिया OABD बनेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो एरिया आया था और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो बनेगा S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT। तो S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर इंटू T था ये वैल्यूज पुट करने के बाद। सही है, तो ये सेकंड क्वेश्चन मोशन है जो कि हमें रिलेशनशिप के बारे में बताता है इनिशियल वेलोसिटी के दरमियान, एक्सेलरेशन, टाइम ड्यूरेशन और डिस्टेंस के दरमियान, जो कि बॉडी कवर कर रही है डिस्टेंस, उनके दरमियान रिलेशन को बताता है। सही है, आगे जो है मैं थर्ड क्वेश्चन मोशन जल्दी से बताता हूँ आप लोग को। मार्कर भी मेरा जल्दी से खराब है। थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन, थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन में क्या है, वो ये कहता है कि एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी vi है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a है, कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी v बन जाती है, टाइम होता है t, टाइम t के बाद कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी बन जाती है vf, जो कि फाइनल वेलोसिटी होती है। तो जो मोशन है ना बॉडी का, वो लाइन AB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो स्लोप है ना लाइन AB की, जो हमने पहले भी पढ़ा था, वो रिप्रेजेंट कर रही है एक्सेलरेशन को। सही है, तो जो टोटल डिस्टेंस जो है ना वो लाइन AB के अंडर वाला है, वो टोटल डिस्टेंस के बारे में बताता है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर करने के बारे में हम लोगों ने मुझे लगता है फिगर बनाना ही पड़ेगा जल्दी से। ABCOD। सही है, तो टोटल डिस्टेंस ये एरिया इज इक्वल टू 1/2 T इंटू AT और इसमें है एरिया इज इक्वल टू VI इंटू T। सही है, तो ये है एक्सेलरेशन A, VF, VI स्पीड, एक्सेलरेशन, एरिया। अच्छा, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम लोगों ने ना फाइंड आउट करना है टोटल एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABD, ये पूरा मिला के ना ट्रेपीजियम है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड आउट करना है। ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है OABD। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABD है, तो इसका फॉर्मूला ये है टोटल एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू OABD, फिर ये बनेगा टोटल एरिया ऑफ नहीं ठहरें, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि जो एरिया लाइन के अंडर होता है ना, ये AB लाइन के अंडर, वो होता है डिस्टेंस जो बॉडी कवर कर रही है। तो बनेगा S इज इक्वल टू 1/2, फॉर्मूला होता है 1/2 और सम ऑफ पैरेलल साइड्स
और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इनके पैरेलल साइड्स का जो सम है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, बिटवीन पैरेलल साइड्स। सही है, तो ये बनेगा अपना टोटल एरिया ओ ए बी डी इज इक्वल टू, जो सम है ना S इज इक्वल टू ओ ए बी डी, ये पैरेलल है ना, ओ ए बी डी आपस में पैरेलल है, तो ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाई 2, इनका सम कर लेना है पैरेलल साइड्स का, और इनको मल्टीप्लाई कर लेना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओ डी, जो कि इनके दरमियान है, ओ डी से मल्टीप्लाई कर लेना है। सही है। अच्छा, उसके बाद जो है हम लोग पता क्या करेंगे, थोड़ी सी जगह निकालते हैं। उसके बाद हम लोग दोनों साइड को मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय BC ओवर OD, दोनों साइड्स को BC ओवर OD से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो हाँ ये बनेगा, मुझे मिटाना ही पड़ेगा, ये बनेगा अपना 2 इंटू BC ओवर OD इंटू S इज इक्वल टू OA प्लस BD इंटू OD इंटू BC ओवर OD। सही है, सो ये बनेगा 2 इंटू BC ओवर OD इंटू S इज इक्वल टू OA प्लस BD इंटू BC, ये OD से कट गया। सही है, उसके बाद जो बनेगा 2 इंटू BC ओवर OD इंटू S इज इक्वल टू OA प्लस BD, और BC की जगह आ जाएगा BD माइनस CD, BC इज इक्वल टू BD माइनस CD, ये BC इक्वल हो जाएगा BD माइनस CD। ठीक है, उसके बाद जो हम इसको पुट कर देंगे 2 इंटू BC ओवर OD इज इंटू S इज इक्वल टू, ये बनेगा अपना OA प्लस BD को मल्टीप्लाई करेंगे BD माइनस CD के साथ। सही है, तो ये हमें कहते हैं, आगे कहते हैं, सिंस आपको जैसे मालूम है कि BC ओवर OD इज इक्वल टू एक्सेलरेशन के BC ओवर OD, ठीक है, BC ओवर OD एक्सेलरेशन के इक्वल है। सही है, और BC ओवर OD एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ना, क्या कहते हैं, वेलोसिटी ओवर टाइम, तो BC ओवर OD एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाएगा, और जो BD है, BD इक्वल है VF के, और जो CD है इक्वल है VI के, CD VI के इक्वल है। उसके अलावा जो OA है ना, OA वो इक्वल हो जाता है VI के। अब ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे, ये वैल्यूज पुट कर देंगे हम इक्वेशन के अंदर। वैल्यूज पुट कर देंगे क्वेश्चन के अंदर, तो ये बनेगा 2A इंटू S इज इक्वल टू VI प्लस VF इंटू VIF माइनस VI। ठीक है, तो सॉल्व करके बनेगा 2AS इज इक्वल टू VF प्लस VI इंटू VF माइनस VI। फिर ये बनेगा 2AS इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये जो है, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, 2AS इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। तो ये जो थर्ड इक्वेशन मोशन है, ये हमें एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी VI
एक्सेलरेशन ए, इनिशियल वेलोसिटी वी एफ, फाइनल एक्सेलरेशन वी एफ और फाइनल वेलोसिटी वी एफ और डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, मूविंग बॉडी के दरमियान रिलेशनशिप को बताती है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता चला कि ये बनी है 2s = vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान को यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो मेरी मिल सके। कुछ ना समझ आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।